रविवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था संपत्ति। वह धनी था। उसके पास खेत, घर, बैल, गाय व सब कुछ था। परंतु उसके एक दोस्त था। वह बहुत कंजूस और घमंडी था। वह कभी किसी को दान नहीं देता, अतिथि को भोजन नहीं कराया और ना ही गरीबों की मदद करता। पूजा पाठ में भी उसका कोई लेना देना नहीं था। उसी नगर में एक गरीब और साध्वी स्त्री भी रहती थी। उसके पास ना धन था, ना पर्याप्त भोजन। वह मुश्किल से अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। फिर भी उसके हृदय में भगवान सूर्य के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह स्त्री हर रविवार उपवास करती, सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, साफ वस्त्र पहनती और आंगन में जल से वेदी बनाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती। वह लाल फूल, अक्षत्र, गुड़, गेहूं और तांबे के पात्र से जल अर्पित करती। फिर सूर्यदेव का ध्यान करके भजन गाती। भले ही घर में अन्न ना हो, पर वह प्रसाद बनाकर पड़ोस के बच्चों को बांटती। उसका विश्वास था, जो भक्त सच्चे मन से रविवार का व्रत करता है, उसके जीवन में सूर्यदेव सुख समृद्धि बरसाते हैं। एक बार सूर्यदेव ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय उसके घर में खाने को केवल एक मुट्ठी गेहूं और थोड़ी सा आटा बचा था। बच्चों ने भूख से रोते हुए कहा, माँ, यह अनाज हमें दे दो, हम खा लें। वह स्त्री बोली, बेटा, यह रविवार का दिन है। आज जो भी अन्न घर में है, पहले सूर्यदेव को अर्पित करना है, फिर भूखे को देना है। भगवान की सेवा करने से ही घर परिवार में सुख आता है। उसने बिना संकोच या सारा अन्न उस ब्राह्मण को भिक्षा में दे दिया। वह ब्राह्मण वास्तव में स्वयं सूर्यदेव से भी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, पुत्री, तूने भूखे बच्चों के होते हुए भी मुझे सच्चे मन से अन्न दान दिया है। तेरी श्रद्धा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आज से तेरे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी। तेरा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। सूर्यदेव के आशीर्वाद से उसके घर में अद्भुत चमत्कार हुआ। पहले जहाँ बर्तन खाली रहते थे, अब उसमें अन्न से भर गए। पहले जहाँ बच्चे भूखे रोते थे, अब मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन खाने लगे। पहले जहाँ फटे पुराने कपड़े पहनते थे, अब सुंदर वस्त्र और गहने पहनने लगे। उसका छोटा सा घर अब सुख शांति से भर गया। गरीब स्त्री अब प्रसन्नता से सूर्यदेव का व्रत करती रही। ब्राह्मण संपत्ति ने यह सब देखा तो हैरान रह गया। उसने सोचा, यह स्त्री तो पहले मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगती थी, आज इसके घर में इतना वैभव कैसे आ गया। उसने पड़ोस से पूछा। उसने उत्तर दिया, यह सब रविवार के व्रत और सूर्यदेव की कृपा का परिणाम है। ब्राह्मण के मन में भी लालच आया। उसने सोचा, अब मैं भी रविवार का व्रत करूं तो शायद मेरे घर में धन और वृद्धि हो जाए। अगले रविवार को उसने व्रत करने का निश्चय किया। सुबह स्नान किया, सूर्यदेव की पूजा की, परंतु मन में श्रद्धा नहीं थी। वह बार बार सोच रहा था, देखते हैं मुझे क्या लाभ होता है। उसने पूजा तो की, लेकिन किसी गरीब को कुछ दान नहीं दिया। दोपहर होते ही भूख सहन न कर पाया और स्वादिष्ट भोजन करने बैठ गया। रात को उसे स्वप्न में सूर्यदेव दिखाई दिया और बोले, ब्राह्मण, तूने व्रत को किया पर मन में श्रद्धा नहीं की। तूने गरीब को अन्न नहीं दिया। केवल दिखावे से किए गए व्रत का कोई फल नहीं होता। व्रत का फल तभी मिलता है जब भक्त सच्चे मन से उपवास करे, दान करे और दूसरों का भला करे। ब्राह्मण लज्जित हुआ। उसने अगली बार सच्चे मन से व्रत करने का संकल्प लिया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि जो भी वक्त रविवार के दिन सूर्यदेव का व्रत करता है, स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, लाल वस्त्र और फूल चढ़ाता है, उपवास रखता है और गरीबों को दान करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। रविवार के दिन स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें, तांबे के पात्र में जल, लाल फूल और गुड़ और अक्षत्र डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। दिन भर उपवास करें और सूर्यदेव का भजन करें। गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें। शाम को कथा सुन प्रसाद बांटें। यह व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। सच्चे मन से श्रद्धा, दान और सेवा भाव से किया गया व्रत ही फलदायी होता है। यह पूरी कथा यदि भाव से सुनाई दी जाए तो दोस्तों, बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।